हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम सीखने जा रहे हैं बार बार घटाव विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो अभी अपने पास एग्जाम्पल है 64। 64 का वर्गमूल निकालना है बार बार घटाव विधि से। ध्यान रहे, जब भी हम बार बार घटाव विधि लगाएं तो जितने इसके अंदर प्रोसेस होते हैं, जितने इसमें स्टेप होते हैं, वही इसका आंसर होता है। ठीक है, ध्यान रहे, इसमें केवल और केवल हम परफेक्ट परफेक्ट वर्गमूल का ही क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते। सॉरी, मानी परफेक्ट वर्गमूल संख्या का ही आप क्या निकाल पाएंगे, वर्गमूल निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, केवल ये विधि परफेक्ट वर्गमूल में ही लागू होती है। यदि कोई परफेक्ट वर्गमूल संख्या है तो 64 अभी अपने पास परफेक्ट वर्गमूल है, मानी पूर्ण रूप से यदि इसका वर्ग किया जाए ना तो पूर्ण अंक अपने पास प्राप्त होगा। चलिए तो सीखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी ये विधि लगाएं तो जो संख्या घटानी है वो विषम संख्याएं घटानी है। कौन सी संख्या घटानी है? जो घटानी है संख्याएं, वो कौन सी घटाओगे? वो घटाओगे आप विषम संख्याएं। कौन सी? विषम संख्याएं घटाओगे। ठीक है ना, क्या घटाओगे आप? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं होती क्या है? विषम संख्याएं होती है आपकी जो घटानी है, घटानी या घटाना, घटाना है वो क्या, विषम संख्या घटाओगे वो हो गई आपकी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 आदि आप संख्या क्या करेगी इसमें से घटाओगे। ठीक है, चले तो करते हैं स्टार्ट सवाल को। अभी अपने पास 64 है और स्टेप नंबर 1 है, और 64 में से मुझे कितना घटाना पड़ेगा? स्टार्टिंग में 1, तो कितना बचेगा मेरे पास? 63 बचेगा। ठीक है, फिर दूसरी स्टेप क्या कहती है कि 63 के अंदर से मैं कितना घटाऊंगा? क्या आती है? 3, 3 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 60 बचेगा। फिर मेरे पास तीसरी स्टेप है, माने 60 में से मैं कितना घटाऊंगा? 5 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 55। कितना मिलेगा? 55 मिलेगा। ठीक बात है। फिर मैं 55 में से कितना घटाऊंगा? 55 में से मैं घटाऊंगा 7। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलेगा, नंबर वाइज चलेगा, एक के बाद एक संख्या आएगी। 7 घटाओगे तो आपके पास कितनी आने वाली है? 48। फिर पांचवा प्रोसेस, माने 48 में से आप घटा दो कितना? 9। 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 48 में से 9 गया तो 36 बचेगा। ठीक है, मानी 2 गया और 48 में से 36 कैसे बचेगा भाई? 9 1 39 बचेगा। ठीक है, 39 बच जाएगा। फिर आप छठा प्रोसेस क्या करेंगे? छठा जो प्रोसेस है आपका, छठा प्रोसेस है उसमें 48 में कितना? 39 है ना, 39। 39 में से कितना कम करोगे? 11, तब आपके पास कितना बचेगा? 28। फिर सातवां प्रोसेस क्या है आपका? कौन सा प्रोसेस है? सातवां। दिख रहा नहीं दिख रहा है? अब 28 में से आप कितना कम करोगे? 13 कम करोगे, कितना बचेगा? 15। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। माने 38 39 के बाद नहीं दिख रहा ना, सातवां प्रोसेस नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो ऊपर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं सातवां प्रोसेस। 7 मानी 28 में से कम करना है 13, तब कितना बचेगा? 15 बचेगा। फिर आठवां प्रोसेस क्या है? मानी 15 में से लास्ट 13 के बाद में कितना घटाना है? 15 ही घटाना है। 13 के बाद में 15 आएगा। ठीक है, तो टोटल स्टेप यहाँ 0 आ गए, जहां पर 0 आए वहीं पर रुक जाना है। चेक करना है स्टेप कितनी हुई? 8 हुई। 8 स्टेप हुई। दैट मीन्स इसका जो आंसर आने वाला है, मानी 64 का जो आएगा वर्गमूल, वो कितना आएगा? 8। जितनी स्टेप्स है वो इसका आंसर होगा। ध्यान रहे, जितनी स्टेप्स है वह इसका क्या होगा? आंसर होगा। आशा करता हूँ बार बार घटाने की वर्गमूल विधि से आप अच्छे से क्या सीख चुके होंगे, वर्गमूल निकालना सीख चुके होंगे। हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए, लगभग 10 के करीब हम इसके वीडियो बनाएंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी के पास
इसे जरूर भेजिएगा। ठीक है।